नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। वाहन चालक कल्याण समिति। संपूर्ण भारत के बैनर तले कलेक्ट्रेट के सामने रिक्शा स्टैंड पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला प्रशासन की अनदेखी और रैन बसेरे की चाबी न मिलने से नाराज चालकों ने चेतावनी दी कि राशन खत्म होने पर वे कलेक्ट्रेट से कचहरी तक कटोरा लेकर भिक्षाटन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय चालक आयोग, ड्राइवर सुरक्षा बोर्ड और चालक कल्याण बोर्ड सहित 10 सूत्रीय मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही मांगे न माने जाने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। राज्य प्रशासन का कोई भी अधिकारी आपको लेने नहीं आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसी को निकम्मा और बेशरम कहा जाता है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय मात्र 2 मीटर की दूरी है रोड से, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो कि मैंने पहले बताया था कि डीएम, सीएम, पीएम तीसरे हमारे मालिक डीएम साहब हैं, लेकिन हमारी सुधि तक लेने के लिए नहीं आए। और ना तो उनके आजमगढ़ जिले का कोई एक छोटा सा भी अधिकारी आया, ना पूछने के लिए कि आपकी समस्या क्या है या आप यहाँ क्यों बैठे हो। इस बात को देख करके, इस संघर्ष को देख करके बहुत दुख होता है कि आगे की लड़ाई हम किस तरीके से लड़ें कि जो हमारा अधिकार मिल सके। क्या आपको लगता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है? नजरअंदाज किया जा रहा है क्या? ये तो जानबूझ करके, या तो मुख्यमंत्री जी का इशारा है, डीएम साहब को दबाव दिया जा रहा है कि हमारी बात न सुनी जाए, या कोई भी नेता, मंत्री, विधायक हो सकता है कि जो हमारे मुद्दों को आगे ना बढ़ाया जाए। इस चीज का दबाव हमें लगता है कि आजमगढ़ के डीएम साहब के ऊपर दिख रहा है। तीसरा दिन है, अगले 2 से 3 दिनों में अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो अगला रुख आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अगला रुख यही है, क्योंकि अब हमारे पास बजट, हम ड्राइवर भाइयों के पास नहीं है कि हम लंबा प्रदर्शन यहाँ बैठ के कर सकते हैं। अब अगला कदम है कि अगर 2 से 3 दिन, क्या कल अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो शायद हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए विवश होंगे। हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। इन 10 सूत्री मांगों में वो कौन सी मांगे सबसे ज्यादा प्रमुख है जिसको लेकर के आप समझौता बिल्कुल भी नहीं करते? एक तो राष्ट्रीय चालक आयोग, दूसरा राज्य कल्याण बोर्ड, तीसरा जो है सुरक्षा कानून, जो स्वतंत्र तंत्र स्थापित हो। इस तीनों मुद्दों से हम कभी जीवन में भटकेंगे नहीं, और ये मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तत्कालीन समस्या क्या है जिसका तुरंत निवारण होना चाहिए? तत्कालीन समस्या ये है कि जिले के अधिकारी डीएम साहब आए और हमारी बातों को सुने, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। अगर धरना से ही आप संतुष्ट हो तो जैसे लोगों को आपके सरकार द्वारा व्यवस्था मिलती है, हमारा धरना प्रारंभ हो, इसकी व्यवस्था हमें उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि कल हम इस रैन बसेरा का चाबी मांगने के लिए नगर पालिका कार्यालय पे अपने पदाधिकारी को भेजे थे, और वहाँ चाबी हमको नहीं मिली। और कल शाम को बारिश भी इतनी तगड़ी हुई, दिन में आप लोगों ने देखा, हमारा सामान भीगा और हमारे जो सिस्टम वो भीगे। और ठीक शाम को 7 बजे ये कार्यालय खोल दिया गया, और कुछ लोग इस कार्यालय में आए तो हमने पूछा कि भाई ये हमारे लिए खोला गया है? बोले नहीं। हमने पूछा किसके लिए? बोले हमारे लिए खोला गया। हमने कहा आप कौन हो? बोले कि आजमगढ़ जिले में नगर पालिका में अधिकारी हमारे मौसा जी हैं। इसका मतलब साढ़ू के बेटे के लिए, साढ़ू के रिश्तेदार के लिए और अधिकारियों के रिश्तेदारों के लिए ये कार्यालय खुलेगा, और हम ड्राइवर भाइयों के लिए ये रैन बसेरा नहीं है। जो कि इस रैन बसेरा को बनवाने में क्या हमारा कोई योगदान नहीं रहा, या हमारा सहयोग नहीं है, या देश के, प्रदेश के, आजमगढ़ के जनपद की जनता का इसमें कोई सहयोग नहीं है। हम यहाँ खुले आसमां में हैं, चारों तरफ से हवा आ रही, बौछारें आ रही है, लेकिन वह आजमगढ़ के डीएम साहब, आपकी गाथा सुनने को मिलती है, लेकिन आपकी जो रवैया है, जो कार्यशैली आजमगढ़ में है, हमारे साथ जो आपका बिहेवियर है,
ये देख करके पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के 24 करोड़ ड्राइवर आज शर्मसार हैं कि इस देश में लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि आजमगढ़ के डीएम साहब हम तक अभी तक नहीं आए हमारी मजबूरियों को और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। एक बुजुर्ग महिला भी आपको नेता समझते हुए आ गई थी। ये महिलाएं आई हमसे पूछ रही हैं कि आप नेता हैं, जो कि मैं नेता हूं नहीं। नेता वो होता है जो राजनीति कूटनीति करता है, जनता के अधिकार को खाता है, लोगों की समस्याओं को दबाता है। वो हमारे पास आई हैं, पूछी हैं, तो मैंने कहा कि आपकी समस्या क्या है, तो वो अपनी समस्या को बता रही हैं। अगर लेटर तैयार हो गया है तो थोड़ा दीजिए। और इनकी समस्या बड़ी कठिन है। ये बता रही हैं कि 2014 से सरकार को दरखास्त दे रही हैं, यहाँ के डीएम साहब को, एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कमिश्नर साहब को, या न्यायपालिका में इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अभी मैं यहाँ से अपने माइक से अनाउंस करूँगा कि डीएम साहब, हमारी लड़ाई तो आपकी लड़ाई, हमारी आपकी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये बेबस महिला जो हमारे पास सहयोग मांगने आई है, इसकी आप आवाज़ तत्काल प्रभाव से सुन लीजिए, और नहीं तो सर मैं अपना मुद्दा भूल करके और आपकी गाड़ी के सामने कल लेट जाऊंगा और आपकी गाड़ी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हम इतना सक्षम हैं। क्या मामला क्या था? मामला इनका है, ये बता रही हैं कि जमीन का कोई मैटर इनका है, ये राजस्व विभाग का मामला है। ग्राम प्रधान और कुछ इनके पड़ोसी इनको परेशान कर रहे हैं 2014 से, और लेखपाल इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से इनकी जो भी समस्या है डीएम साहब दूर करने का काम करें, नहीं तो फिर मामला गर्म हो जाएगा। अब आपकी जो मांगे और राष्ट्रीय स्तर की मांगे हैं, क्या लगता है ये मांगे यहाँ पे देना तो पड़ेगा, चाहे हंस के दे दे, चाहे रो करके दे दे, चाहे मुस्कुराते हुए दे दे, लेकिन हम लोग भी इतने बेहया हो गए हैं रगड़ रगड़ के कि तमाम जगह प्रदर्शन जारी रहा है। और ये तो अपनी जन्मभूमि है और नहीं आगे लड़ने की शक्ति रहेगी। तमाम यहाँ कोर्ट कचहरी है, वकील साहब, जज साहब और अधिकारी तमाम हैं। कल से कटोरा लेकर के सबके चैम्बरों पे भीख मांगना शुरू करेंगे कि हम खाने के लिए विवश हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम सांसद, विधायक, मंत्री नहीं, हमारे पास कोई फंड नहीं है। जितना भीख मांग के चंदा इकट्ठा करके रखे थे आज तक खाए हैं, अब कल से सोचना पड़ेगा, चावल, गेहूं, आटा मंगाना पड़ेगा कहीं न कहीं से। तो कोई बात होती तो वकीलों के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, सबके पास मेरा पैसा है। और आज पूरे देश के 24 करोड़ ड्राइवरों की लड़ाई है, तो भिक्षा के रूप में कटोरा लेके सबसे कल से भीख मांगा जाएगा।